नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 65। इस वीडियो में दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन लिए सभी सेलेक्टेड इंपोर्टेंट लिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। ट्राई कीजिए 16+ सही करने का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। देखिए 19 से 400 हो रहा है, 19 से 400 कैसे हो रहा है यह बताना है आपको। उसी प्रकार 24 से क्या हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, 19 से 400 मान लीजिए 19 में मैं क्या करूं, एक जोड़ दूं, 19 में एक जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 20 और इस 20 का मैं कर दूं स्क्वायर तो मुझे मिल जाएगा 400। इसी प्रकार से इसमें कीजिए 24 में एक ऐड करा, 24 में एक ऐड किया तो मुझे मिलेगा कितना 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा ज़रूर 625 ऑप्शन डी में मिल जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं आपको बताना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हमें यूं ही मिल गए। और ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए ये एक बार ये देखिए ये मिला एक, ठीक है, एक ये वाला मिला और एक ये मिला बड़ा सा, तो 3 और मिले। ठीक है, और देखिए 3 और 4 से मिला एक और एक मिलेगा हमें 3 4 5 से 2 मिले। और बताओ और कोई मिल रहा है 4 5 से मिल रहा है एक। ठीक है, टोटल कितने हो गए 6 3 9 10 11 1 12। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद से भी ट्राई कीजिए, क्या आप 12 बना पा रहे हैं त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए सेब का फल से क्या संबंध है, पालक का उसी प्रकार से क्या संबंध हो ये आपको बताना है। देखिए सेब जो है वो फल की श्रेणी में आता है, सेब एक फल है। पालक क्या है, क्या पालक फूल है, नहीं जी। क्या जड़ है, नहीं। क्या पैर है, नहीं। पालक जो है वो सब्जी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। क्या क्या दे रखा है, सिक्किम मणिपुर इम्फाल। ठीक है, आप ये बताइए इसमें सिक्किम और मणिपुर ये दोनों तो राज्य हैं। इम्फाल क्या है, इम्फाल किसकी राजधानी है, इम्फाल जो राजधानी है वो मणिपुर की है, तो इम्फाल मणिपुर के अंदर होगा। ठीक है, बनाते हैं इम्फाल को मैंने मणिपुर के अंदर रख दिया। ठीक है, मणिपुर, ठीक है, या मणिपुर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर होगा। अब देखिए जो सिक्किम है वो क्या होगा, सिक्किम बाहर आएगा क्योंकि सिक्किम मणिपुर से अलग राज्य है। तो इस तरह से कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। देखिए अप्रैल नवंबर जुलाई सितंबर, इसमें अलग कौन सा मंथ है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस मंथ में कितने दिन होते हैं। ठीक है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई 30, नवंबर में 30 होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, सितंबर में 30 दिन। क्या अलग मिला, देखिए अप्रैल नवंबर और सितंबर इन 3 मंथ में कितने दिन है 30, जुलाई अकेला ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इसमें आपको भरने हैं। ध्यान से देखिए, DABX, फिल इन द ब्लैंक्स आया। DAB, देखिए यहाँ पे जो DAB है अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया DAB। इसका मतलब क्या है कि भाई इतना पेयर बन सकता है इतने इतने का। ठीक है, इतने में कितने, 1 2 3 4 5, 5 5 के पेयर बन सकते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए यहाँ फिर से D मिल गया। यहाँ देखिए D यहाँ पे आया, यहाँ भी D आया, यहाँ भी D आया। DAB, यहाँ भी B मिल गया, देखिए 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पहला D मिल गया। तो इतना क्लियर होगा कि भाई पेयर बनेंगे 5 5 के। 1 2 3 4 5। देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 5 5 10, 5 15 बचे 25, 25 नहीं 5 10 15 20 और 1 21, टोटल 21 लेटर हैं। ठीक है, आपको चल चुका है पता कि भाई D किस तरह के पेयर बन रहे हैं, DABX। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले यहाँ बन लिख लेते हैं। ठीक है, और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, DAB DX इस तरह से बन रहा है ना। ठीक है, अब देखिए अब आप भरिए DAB, सब में पहले DAB भर लीजिए। D यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ तो DAB है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चौथा X आया, तो यहाँ भी चौथा X होगा, यहाँ भी चौथा X होगा, यहाँ भी चौथा X होगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां X है, यहाँ भी 5वां X है, तो यहाँ भी 5वां X होगा, यहाँ भी 5वां X होगा। क्या बचा, ये बचा। सारे लेटर D से शुरू हो रहे हैं, ये भी D से शुरू होगा। तो क्या आंसर मिला, X X X A X X D। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया आपका। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थापित करने के लिए वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, 101 से हो रहा है 106, तो 5 जोड़ने पर होगा। 106 से 116 कब होगा, जब 10 जोड़ेंगे। 116 से 131 कब होगा, जब आप जोड़ेंगे 15। 131 से 151 20 जोड़ने पर होगा। अब बताइए कितना जोड़ेगा, पैटर्न देखिए 5 10 15 20। अब कितना जोड़ना चाहिए, 25। ऑब्वियस है बिल्कुल, 151 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 176। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये बताना है आपको। देखिए 6 7 और बड़ा नंबर है ये कितना, 169। 6 और 7 से 169 कैसे मिल सकता है भाई, 6 + 7 में करूँ तो मुझे मिल जाएगा 13, और 13 का मैं कर दूँ स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 169 होता है, मिल चुका है। इसी प्रकार से इसमें देखिए 9 2 कितना हो गया, 9 + 2 आपका हो गया 11। 11 का स्क्वायर किया तो कितना मिला, 121, ये वाला। अब निकाल लीजिए आप क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, 9 + 7 करें और स्क्वायर कर दीजिए। 9 + 7 कितना हुआ, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। सी बी की सास है। ठीक है, सी जो है वो किसकी सास है, बी की। देखिए मान लीजिए ये कोई अननोन पर्सन है, इसका कुछ नहीं दिया हुआ आइडेंटिटी। इसकी पत्नी है बी और बी का पति है ए। इसकी माँ होगी सी, तभी तो बी की सास होगी सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। और क्या बोल रहे हैं आगे, ए सी का बड़ा पुत्र है, पूरा पढ़ते हैं। ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। और यदि बी ए की पत्नी नहीं है, ठीक है, ए सी का बड़ा पुत्र है। हाँ देखिए बी ए की पत्नी नहीं है तो ए की, यहाँ पे ए नहीं आया, ए अलग इसका पुत्र है बड़ा। ठीक है, ए सी का बड़ा पुत्र है। ठीक है, ए सी का जो है वो बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। इसका बेटा डी है, ये डी का पिता है ए। ठीक है,
यदि बी की पत्नी नहीं है, ठीक है, बी की पत्नी यहाँ पे नहीं बनाई हमने, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, तो ए जो है वो भाई होगा बी की पति का, ठीक है, ये क्लियर है। तो जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, ये होगी चाची, डी की चाची होगी ना, डी की चाची होगी बी, इसको हम आंटी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, एच बी डब्ल्यू से क्या हो रहा है, एफ टी यू, उसी प्रकार डी आर एस से क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से लिख देखिए, एच बी डब्ल्यू से क्या हुआ, एफ टी यू। अगर मैं सबका अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रखूँ तो क्या मिलेगा आपको, एच की 8 मिलेगी, बी की 22 पोजीशन मिलेगी, डब्ल्यू की 23 होती है, एफ की 6 होगी, टी की 20 होगी और यू की कितनी हो गई 21। 8 से 6 कब आएगा, जब 2 जोड़ेंगे, 22 से 20 कब आएगा, जब 2 माइनस होंगे, 23 से 21 कब आएगा, जब 2 माइनस होंगे, यहाँ भी 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। 8 से 6 आएगा जब 2 माइनस होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी आर एस, सबसे पहले इसकी पोजीशन रखिए 4, 18 और 19, सब में से 2 माइनस करें, कितना मिलेगा, 4 में से 2 माइनस किया तो कितना मिला भाई, 2 मिला। 18 में से 2 माइनस किया तो 16 मिला, 19 में से 2 माइनस किया तो आपको 17 मिला। 2 पोजीशन किसकी होती है, बी की, और 16 होती है किसकी, 16 होती है पी की, और 17 होती है क्यू की, बी पी क्यू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित चार में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है, ठीक है। अब देखिए 26 62, 26 की जब संख्याओं को पलट दूंगा मैं कि भाई 6 को इस तरफ ले आऊँ, 2 को इस तरफ ले आऊँ, तो देखिए 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो मुझे मिला 62। समझ रहे हैं ना आप। 72 में पलटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 72 की संख्या को पलटूंगा तो मुझे 27 मिल जाएगा। 89 में क्या मिल जाएगा, 98। डी में देखिए, डी अलग है, डी में कैसे अलग है, 19 को मैं पलटूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 91 पर, यहाँ पे 94 दे रखा है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे आंसर हो गया है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। 620 से हो रहा है 670, कैसे होगा भाई, 50 जोड़ेंगे, 670 से 622 का 722 कब होगा, जब आप कितना जोड़ेंगे, 52, और 722 से 776 कब होगा, जब आप जोड़ेंगे 54, ठीक है। पैटर्न मिल रहा है, 50 से 52 आएगा 2 जोड़ने पे, 52 से 54 आया 2 जोड़ने, और 54 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 56, ठीक है। 776 में अगर आप 56 ऐड कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 6 6 12 हो गया, 7 और 5 12, एक कैरी आया 13, 7 और 1 8, 832। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर बना दिया मैंने पूर्व, इधर बना दिया मैंने पश्चिम, इस तरफ उत्तर हो गया, इस तरफ क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। टीना सबसे बीच में मैंने बनाया बीना को, टीना जो है वो किस तरफ है, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व यही दिशा है ना, तो टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, बिल्कुल सही बात है। रीना बीना, रीना जो है बीना के 75 मीटर किधर है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही दिशा है ना, तो यहाँ पे है। तो आप क्या पूछा है, टीना रीना के डैश में है, टीना रीना, यहाँ पे रीना है ना, टीना रीना की किस दिशा में है, पूरब में है भाई, टीना यही है, ये रीना से पूरब में ही तो है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि फेक को क्या लिखा गया है, 52 10 6, मैड को लिखा गया है 12 25, और ठीक है, तो डी पर डियर, डियर डियर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है।
अब देखिए एफ ए के ए, सबके मैं कोड लिखूं, 6 पोजीशन होती है ऐप की, एक की पोजीशन होती क्या होती है, एक होती है, के की पोजीशन 11 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, ठीक है। पर यहाँ तो हमें कितने चाहिए मिले, 5 2 10 और 6 इस तरह से मिले, कोई बात नहीं। 6 में से 1 माइनस कर दें और 1 में 1 जोड़ दें, अगेन 11 में से 1 माइनस कर दें और 5 में 1 को जोड़ दें। देखिए -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न मिल रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखें MAD मैड में सबकी पोजीशन रखिए 13 1 4, हो क्या रहा है 12 2 5। देखिए हुआ क्या, 1 माइनस हुआ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 प्लस, फिर 1 माइनस होना चाहिए था, पर 4 से 5, यहाँ थोड़ा लग रहा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 होगा, -1 +1 और -1, ये पैटर्न आपको मिल गया। अब आप निकाल लीजिए डियर का, DEER सबकी पोजीशन रखिए 4 5 5 18, -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न है, ठीक है। -1 किया तो 4 में से 3 मिला, 5 में 1 जोड़ा तो कितना मिलेगा 6, 5 में से 1 घटाया तो कितना मिला 4, 18 में 1 जोड़ा तो 19 मिला। अब देखिए 36 41 9, 36 41 9 इसमें मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 रेखाएं हैं, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 3 रेखाएं हो गई, 1 2 3 रेखाओं जोड़ कर बना गई आकृति त्रिभुज हो गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चतुर्भुज हो गया, इसमें 4 रेखाएं 1 2 3, 4 रेखाओं से मिलकर बना है। अब बनेगा आपको कितनी रेखाओं से बनके 5। देखिए 5 रेखाएं किसमें, इसमें तो 4 हैं, ये गलत हो गया। इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें कितनी है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। अब देखिए भूख, रोना, भोजन कराना, बच्चा, सोना, माँ। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले बच्चा होगा, सबसे पहले बच्चा आएगा, बच्चे को लगेगी भूख, दिमाग सोचिए, ठीक है। बच्चा है, बच्चे को लगी भूख, भूख लगी तो क्या करेगा बच्चा, रोने लगेगा। देखिए भूख का 1 पे आ गया और रोने का 2 पे हो गया। अब भाई बच्चा रोने लगा तो सबसे अब क्या करेगी, माँ सुनेगी, माँ छठे नंबर पे आ गई। अब भाई माँ ने सुना तब माँ क्या करेगी, माँ जो है वो भोजन कराने यानी फीडिंग के लिए, दूध पिलाने के लिए आएगी, भोजन करवाना या फिर फीडिंग, बात एक ही है। माँ आ गई भाई पिलाने। अब क्या होगा, बच्चा ने दूध पी लिया तो अब बच्चा सो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आएंगे 41 26 35, 41 26 35 ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू, वो क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हाउ आर यू को लिखा जाता है कितना 6 3 9, ठीक है। अब देखिए आर यू फाइन, आर यू फाइन टुडे क्या लिखा जाता है 6 4 5 3, ठीक है। स्टे फाइन दोस्तों, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लिख के ही करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टे फाइन को लिखा जाता है 5 8। ध्यान से देखिए, इसमें आर यू आ रहा है, इसमें भी आर यू आ रहा है, आर यू दोनों आया, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें 6 3 आया, इसमें भी 6 3 आया, ठीक है। 6 और 3 इतना क्लियर होगा कि भाई आर यू के लिए आएगा मेरा 6 और 3, ठीक है। हाउ का मिल गया, हाउ का 9 हो गया, ठीक है। हाउ का कोड क्या हो गया 9 हो गया, पर आपसे टुडे का पूछा है। देखिए आर यू को चल गया पता मुझे
6 और 3 हो गया। अब 4 और 5 में कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है। टुडे का कोड 4 होगा या फिर 5 होगा। अगर फाइंड का कोड मुझे मिल जाए तो मुझे टुडे का निकल आएगा। देखिए यहाँ पे 5 और 8 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 और 5, तो इसमें क्या कॉमन है, 5 लेटर कॉमन है। तो 5 जो है वो किसका है, 5 जो है वो हो गया आपका किसका, ये हो गया फाइंड का। तो बचा क्या, 4 बचा, 4 बचा, यानी ये है टुडे का। टुडे कोड कितना है, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो चुका है। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है, ठीक है। पी जो है वो क्यू की क्या है, बहन है, और आर क्यू की माँ है। आर जो है आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, ठीक है। एस जो है वो पिता है किसका, आर का। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है। पी एस से कैसे संबंधित है, देखिए पी एस से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है आपको। अब देखिए जो पी है वो कौन है, एस की बेटी का बेटी। पी जो है वो एस की ये बेटी हो गई, बेटी की बेटी है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये क्या हुई एस की ग्रैंड डॉटर हो गई, यानी पोती। क्वेश्चन नंबर 19। अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ठीक है। ध्यान देखिए, सबसे पहले दिशा बनाइए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण पूरब है किधर, देखिए दक्षिण पूरब ये है, इसको हमने क्या बना दिया, उत्तर। नहीं, दक्षिण पूरब उत्तर बना दिया, हाँ ठीक है। इस तरफ इसको उत्तर बना दिया। कितना कोण घूमे, कितना कोण हम घूमे दाईं तरफ, 45 तो ये होगा, क्योंकि पूरा देखिए 90 होगा, तो आधा 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये 90 हो गया। तो टोटल हम घूमे कितना, 135 डिग्री किस तरफ, दाईं दिशा में। तो हमसे पूछा गया है दक्षिण पश्चिम क्या होगा। दक्षिण पश्चिम है कहाँ पे भाई, दक्षिण पश्चिम भाई है ये वाला, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम को हम 135 डिग्री फिर इसमें घुमा दें, 45 तो ये हो गया और 90 ये वाला हो गया। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा पूरब। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। किसी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जो इस तरह से लाइन आ रही है, किसी को पार नहीं कर रही, काट नहीं रही, तो इसमें काट रही है तो गलत हो गया। इसमें ये वाली लाइन देखिए, जो गोल वाला चक्र घूम रहा है वो बीच में ही घूम रहा है, पर यहाँ पे इसने तो बिल्कुल कोण से कर दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें चल गया पता कि सी और डी नहीं हो सकते, और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। सी और डी कट चुके हैं, अब देखते हैं ए और बी। ये ध्यान से देखिए आप, जो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन ये जा रही है, ये षष्ठभुज है ना, 6 भुजा वाला, 6 जो 6 साइड वाला जो आकृति है, इसके 20 से जा रही है, ठीक है। तो यही होगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें भी 20 से जा रही है, इसमें भी 20 से जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें किनारे से जा रही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। समझ आया।